आइए समझते हैं कि अगर हमें ऐसे किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? क्या लगता है आप कर पाएँगी? हाँ, कर लूँगी। तो बताइए, युद्ध ने सब तहस-नहस कर दिया। तो सबसे पहले तो युद्ध की बात करते हैं। युद्ध की अंग्रेज़ी क्या होती है? दीवार। द वॉर। आपने द वॉर कहा। वैसे हाँ, तो युद्ध की इंग्लिश तो सिर्फ वॉर होगी, सिर्फ़ वॉर ही होगी। राइट? राइट। लेकिन यहाँ पर हम कोई जनरल वॉर की बात नहीं कर रहे। कोई अगर ऐसा होता है कि जैसे युद्ध होती है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। हाँ, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। हाँ, तो उस केस में आप कह सकते थे वॉर। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि युद्ध ने सब तहस-नहस कर दिया। तो एक खास युद्ध की बात हो रही है। हाँ, हाँ, तो इस वजह से यहाँ पर द वॉर होगा। द तो वॉर। द वॉर। अब सब, युद्ध ने, द वॉर, सब की इंग्लिश सबकी इंग्लिश एवरीथिंग। एवरीथिंग, ओके। और उसके बाद तहस-नहस करना। तहस-नहस करने की इंग्लिश क्या होगी? तहस-नहस, डिवास्टेटेड या डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड या फिर डेवास्टेटेड। देखिए दोनों ही का मतलब एक ही होता है कि चीजें एक लार्ज स्केल पे बर्बाद हो गई, तहस-नहस हो गई। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है, इसीलिए आपने डेवास्टेटेड कहा या फिर डिस्ट्रॉयड कहा, डिस्ट्रॉयड कहाँ। राइट? राइट। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि ये आसान है और इसको हर कोई आसानी से समझ समझ सकते। पाएगा, तो मैं डिस्ट्रॉयड यहाँ पर लिख रहा हूँ। द वॉर एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। ये कुछ अटपटा लग रहा है तो सुनने इसको में। सही करते हैं। जब कभी भी सेंटेंस आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर बर्बाद क्या हुआ? सारी चीजें बर्बाद हुई। तो ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद हमारा डिस्ट्रॉयड आएगा। मतलब ये कि द वॉर डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड। एवरीथिंग। एक बार फिर से बोलते हैं। द वॉर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। द वॉर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। परफेक्ट। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।